प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबको। आज मैं एक बहुत ही अच्छा वचन आप सबके सामने शेयर करूंगा ताकि आप शैतान से जीत सकें, शैतानों के चालों को जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। तो चलिए, 1 पतरस 5:8 में जो वचन लिखा है मैं उसको पढ़ता हूँ। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगा, शैतान सच में ये इस ताक पे लगा रहता है कि किसको फाड़ खाएं सिंह के समान, है ना। तो लोग यहाँ पर फाड़ने का अर्थ ये नहीं कि मतलब फिजिकल फाड़ने का मतलब ये हुआ कि शैतान इस चीज में रहता है, इस मौके पे रहता है कि किस इंसान को प्रभु से गिराएं, किस इंसान को प्रभु के विश्वास में कमजोर करें, किस इंसान से प्रभु से दूर करें। ये उसका काम रहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान स्वर्ग जाए। ये कोई नहीं, वो शैतान नहीं चाहता। शैतान चाहता है कि मैं नर्क में हूँ तो वो भी मेरे साथ नर्क में रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा इस वचन को कि शैतान इस वचन को कैसे काम करता है, कैसे फाड़ खाता है, कैसे फाड़ खाने की कोशिश करता है। सबसे पहले शैतान जो है इंसान का ध्यान वहां पर लगाता है जो जिस चीज की उसकी कमी है, जो कमजोरी है वहां पे। और शैतान उस इंसान का ध्यान वहां पे भटकाता है जो उसके पास नहीं है। हाँ, किसी उस घर है तो किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास छोटा घर है तो बड़ा घर नहीं है, तो उसको जानबूझकर उस घर को दिखाएगा, बड़ा घर को दिखाएगा कि तेरे पास छोटा घर है, तेरे पास बड़ा घर नहीं है। जानबूझकर वो दिखाएगा तेरे घर में ये फैसिलिटी नहीं है, तेरे लाइफ में ये नहीं है, तो जानबूझकर उस चीजें को दिखाएगा जो उसके पास नहीं है और उसको निराशा पैदा करेगा, उसको दुखी करेगा। जब इंसान वो दुख हो जाता है, जब ये शैतान के चाल को नहीं समझ पाते हैं जो लोग, वो दुखी हो जाते हैं कि सच में ये मेरे पास नहीं है ना। और वो प्रार्थना करता है, वो फिर भी वो अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती या फिर प्रभु का कुछ और योजना होता है या फिर प्रभु का टाइम कुछ और होता है, तो वो बार बार दुखी होते रहता है कि मेरे पास नहीं है, कब आएगा, क्या आएगा। तो वो उस चीज को, जब वो दुखी होता है, वो निराश होते रहता है, तो धीरे धीरे शैतान और उसके अटैक करना चालू करता है कि नहीं, मेरा काम इस पे चालू हो गया, ये सच में निराश हो रहा है। तो और उसको डिप्रेशन वाली चीज सोच डालने लगता है, दुखी करने लगता है ना। जानबूझकर वैसे लोगों से उसको मिलाता है जो उसको दुखी करे, डिप्रेस करे, जो उसको डिमोटिवेट करे, उसकी हिम्मत को हराए। ऐसा चीज़ों को उसके सामने लेकर आने लगता है। और सच में वो इंसान और शैतान के चाल को ना समझकर और प्रभु के वचन को ना पकड़े हुए रहता है, और तो वो फंसने लगता है, गिरने लगता है, दुखी होने लगता है। और एंड में क्या होता है कि वो सच में डिप्रेस होने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में जाने के बाद उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है ये ज़िंदगी जीना ही बेकार है। उसको ऐसा लगने लगता है कि अब मरना ही बेहतर है, ये ज़िंदगी बेकार है, मेरी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है, मेरा हर प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है। उसको ऐसा सोच आने लगता है ना। उनका जो प्रभु में जो आशा था, जो उम्मीद था, जो प्रेयर लाइफ था, वो सब कुछ डाउन होने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान वो प्रभु के वचनों पर ध्यान करना छोड़कर शैतान के जालों में फंसने लगता है ना। इसी को अब वो प्रभु से जितना वो पहले प्रार्थना में बैठता था, प्रार्थना करता था, प्रभु के वचनों पे चलता था, है ना, प्रभु के दृढ़ होकर उनके वचनों पे चलकर आगे बढ़ रहा था, तो वो सारे चीज पीछे जाने लगता है। तो शैतान अपना जाल इसी तरह से फंसाता है, लोगों को भरमाता है, गिराता है, परमेश्वर से, प्रभु से गिराता है। और इसी को फिर वो जब अलग हो जाता है तो वो अटैक करना चालू कर देता है बाहरी रूप से, है ना। तो इसी तरह से शैतान फाड़ खाने की खोज में रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे चीज़ों पर ध्यान ना दें जो चीज़ आपके पास नहीं है। जो चीज़ आपके पास है, संतुष्ट रहें, खुश रहें। और इस चीज़ पे खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए प्रभु पे ध्यान लगाएं, प्रभु से प्रार्थना करें और शैतान के चालों को समझें, क्योंकि शैतान के चालों को जानना बहुत ज़रूरी है। और शैतान से लड़ने के लिए जितने भी शैतान को हराने का जो भी वचन है, उसको आप रिलीज़ करें और फायर प्रेयर करें और उस शैतान को मारें, हराएं और साइड करें, क्योंकि उसका कोई जगह नहीं हमारी ज़िंदगी में।
है ना। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको इस मैसेज से आशीष दे, ब्लेस करे। जय मसीह।